नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए बहुत सारी लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सभी को पसंद आती हैं और आपके द्वारा ही मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। आप मुझे कमेंट करते हैं, आप मुझे कॉल करते हैं, मेरे मैसेज नंबर पर मैसेज करते हैं, आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे खुद ही पता लग जाता है। कुछ लोग तो मुझसे कह देते हैं सर आपकी वीडियो आपने देखी थी यार, आपकी वीडियो मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि मैंने सर्च बहुत किया और एक आपकी वीडियो जो है जो पूरी जानकारी के साथ साथ में एक हेल्पिंग नंबर भी देती है, जिससे कि आपके मन में जो भी सवाल है वो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कोई अगर केस कोर्ट कचहरी किसी का चीज़ का अगर आपका चल रहा है कोई और आपको कोई वकील हायर नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है आपके लिए, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की आपकी कोई लीगल चीज़ों में डिपेंड या उनमें कोई इन्वॉल्वेशन है और आप चाहते हैं कि सर हमें कोई वकील चाहिए, तो आप सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए आज की हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसी बात की घटना के बारे में जो कि हर व्यक्ति के घर में है और हर व्यक्ति के घर में कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। बहुत सारे पति ऐसे हैं जो कि पीड़ित हैं अपनी पत्नियों से, तो उन्हीं के बारे में मैं आज ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो परेशानी है आज के समय में, इन सब मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जगह जगह पर, घर घर में और भी ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि कोर्ट में इन पर ऐसे कोई केस नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे केस भरे पड़े हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। किसी का डाइवोर्स का है, किसी का 498A का है, किसी का मेंटेनेंस का है, ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जो कि आज के समय में इन केसेस की तादाद बढ़ रही है। और इन सब के पीछे है हमारी टॉलरेंस, यानी कि हम जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं और जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारा पति भी हो, हमारी पत्नी भी हो, लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में कुछ ऐसी मनमुटाव आ जाते हैं जिनकी वजह से हम बहुत दूर हो जाते हैं और एक दूसरे का कभी चेहरा भी नहीं देखना चाहते और सिर्फ झगड़े की वजह यही है। तो आज को मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, और अगर इन सब चीज़ों से आपको कुछ संदेह हो रहा है तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को एकत्रित करें, ताकि आने वाले समय में जो आपके पास जो परेशानी आने वाली है उन सब चीज़ों से आप बच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के बारे में है, यानी कि जो पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर साथ में है, तो अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपके आने वाले समय में कौन कौन से आप पर संकट आ सकते हैं, उन सभी के बारे में बताना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आपके घर में अगर पति पत्नी आप दोनों साथ में रहते हैं और आपके मन में, आपके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा खटपट चलती रहती है, तो इस लड़ाई झगड़े को सबसे पहले ये कोशिश करें कि कम हो जाए। किसी चीज़ से, किसी बात से आपके बीच में, आप दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर ऐसा होता नहीं है, पहली बात तो कोशिश करें कि ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है कि असीम हो गया, अति हो गई है, कि इन सब चीज़ों से, झगड़ों से अब निजात पाने की समय है, क्योंकि डेली का जो कलेश होता है, डेली का झगड़ा होता है, उस झगड़े से बेहतर है कि इंसान अपनी जीवन जिए, और चाहे वो अकेले ही क्यों ना जिए, लेकिन जिए। तो उन सब चीज़ों से मैंने ये देखा है कि अगर आपके बीच में दोनों पति पत्नी झगड़े हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से अब आप बात बनेगी नहीं और आने वाले समय में कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, कोई मुझ पर ये धमकी भी देती है कि मैं मुकदमा कर दूंगी, पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी, अगर ऐसे भी आपकी कोई धमकियाँ आपकी पत्नी अगर देती है ना, तो आप सतर्क हो जाएं। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा संकट आने वाला है, और उस संकट को बचने के लिए किस तरीके से आपसे बचना है, क्या क्या करना है आपके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। और आने वाले संकटों के लिए, ये आने वाले टाइम के लिए, अगर आप दोनों पति पत्नी एक साथ में रह रहे हैं और ये इन सब चीज़ों से आप रोज़ गुजर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए संकट आ सकता है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। अब ये जो वीडियो है, ऐसा मैं नहीं है कि आएगा ही आएगा, आ सकता है। मेरा जो अनुभव है कि जहाँ पर इन सब चीज़ों को जो मैं आने वाले वीडियो में इसमें बताने जा रहा हूँ, इस वाले आगे वीडियो में, मेरी वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। तो अगर इस तरीके की घटनाएं आपके साथ में डेली हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए ऐसा करें, ताकि आप आने वाले संकट से बच सकते हैं।
जैसे कि अगर आपकी पत्नी रोज़ आपको धमकी दे रही है कि मैं मुकदमा कर दूंगी, आपको जेल भिजवा दूंगी, आपके परिवार को जेल भिजवा दूंगी, आपकी मम्मी ऐसे है, मम्मी पापा ऐसा है, इस तरीके से आपके झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और आप भी दोनों में चिड़चिड़ाहटपन, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट भी हो जाती है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और बार बार मायके की धमकी, बार बार आप माँ बाप से अलग होने की धमकी और भी बहुत सारी चीज़ें धमकियों से भरे चीज़ें चल रही हैं, तो आप वहाँ पर कुछ एविडेंस लेना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आप पे 498A का मुकदमा हो जाए, यानी कि दहेज का मुकदमा हो सकता है, आप पे मेंटेनेंस 125 CRPC का मुकदमा हो जाए, यानी कि खर्चे का मुकदमा हो सकता है, आप पर और भी कोई केस डाल दिया जाए जिसमें कि आप फंस जाएं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं चाहूँगा कि आज कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बेहतर है कि हम पहले से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि हमें आने वाले समय में हम उससे बच सकें। सबसे पहला ये, महिलाओं का आज के समय में जो वेपन है, सबसे बड़ा वेपन वो है 498A, यानी कि घर में घटना कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो, सबसे पहला यही होता है कि मुझसे दहेज मांगा गया, मेरे घर से बाहर निकाला गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, ये किया गया, वो किया गया। बस मेरे पिताजी ने मुझे इतना पैसा मेरी शादी में लगाया था और मुझे फिर भी मुझसे इतना दहेज मांगा जा रहा है और मुझे इन सब चीज़ों से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सीधी बात यही है, कहने का मतलब आप महिलाओं की 498A की आप कोई सी भी FIR उठा कर देख लीजिए जिसमें 498A है। अब तो हालांकि 498 के साथ साथ में महिलाएं रेप के भी केस लगा रही हैं, जो कि बहुत ही घिनौना है। मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में कि किसके साथ में क्या हुआ, लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच में रेप का मुकदमा, रेप का केस मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता। लेकिन मैंने इतना देखा है कि 498 की जितनी भी FIR हैं उनमें सब में कॉमन चीज़ें ये लिखी होती है, मारा पीटा दहेज मांगा, मारा पीटा मैं दहेज मांगा, इतना बस। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपके साथ में इस तरह की कोई घटना ना घटे, और अगर घट जाए तो आप इन चीज़ों से सुरक्षित भी हो जाएँ और आपके पास जो 498 का जो केस होने वाला है आप पर, उन सब चीज़ों से आपके साथ में आप कोई भी किसी प्रकार की आपके पास में कोई हानि ना हो और आप फंसे ना उसमें। सबसे पहले आप ये काम करें कि महिला आपकी पत्नी जो है वो कुछ चिड़चिड़ाहटपन, लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी किए हुए काम, वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब कि फ़ोटो वगैरह जो भी हो सकता है कि किसी की पत्नी का किसी के साथ में अफेयर हो, उन सब चीज़ों का मतलब एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दें। और ये एविडेंस ऐसा नहीं है कि आप बता के सब जगह चिल्ला कर चीख के तब शुरू करें, नहीं, उसे जो वो बोल रही है वो बोलने दें, लेकिन आप अपना काम धीरे धीरे करता रहें। जितना एविडेंस आपके पास होगा उतना ही आप बेस्ट हैं और उतना ही आप बच सकते हैं। और जब समय ऐसा आए कि आपकी पत्नी आपके घर से चली गई है और लड़ाई झगड़ा करके गई है और आपको लगता है कि आपके पास दोबारा नहीं आएगी और आपको फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। देखिए, मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं सर ये बातें क्यों बता रहे हैं आप। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनसे पति बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं और कुछ ऐसे केस हैं जिनमें पत्नियाँ भी पीड़ित हैं। हर चीज़ को बराबर नहीं किया जाता है। आज मैं पुरुषों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में पत्नियों के लिए भी बनाऊँ, क्योंकि कहीं पर पति पीड़ित है तो कहीं पत्नी भी पीड़ित है, इस बात को भी मान सकते हैं हम। यहाँ पर मैं बात आज ये कर रहा हूँ कि आप पति हैं और आप पति हैं तो पति आप पीड़ित हैं, और पीड़ित हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ें बनती हैं। अगर आपकी पत्नी आपके घर से नाराज़ होकर झगड़ा करके आपसे चली जाए तो आपको क्या करें, ये भी आपको ज़रूरी है। आपके लिए सबसे पहले बेहतर ये है कि अगर पहले तो यही है, फ़ोन करके उसको बुलाएं, बात करें उससे, जिस तरीके से हो सकता है उतने करें। अगर वहाँ सब जगह आप फेल हो जाएं तो सेक्शन 9 का मुकदमा आप करें पत्नी पर, ताकि आपको आपसे उससे पहले, क्योंकि वो अगर आपको कदम उठाने जा रही है, 498 का ये मुकदमा करने जा रही है आपके ऊपर, तो वो पुलिस केस होगा और आपका जो सेक्शन 9 का मुकदमा होगा वो कोर्ट केस होगा। तो वहाँ से आप एक सर्टिफाइड कॉपी ले लें। कोर्ट केस करने के बाद सेक्शन 9 का मुकदमा, यानी कि सेक्शन 9 का होता है कंजुगल राइट, यानी कि आप दोबारा से पति पत्नी के जो दंपत्ति जीवन है उसको दोबारा निभाना चाहते हैं और आप अपनी पत्नी को अपने घर बुलाना चाहते हैं। इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कानूनी चीज़ें से उसको सज़ा हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, कुछ नहीं है। इसको साधारण सिंपल सिविल केसेस में आता है, कैटेगरी में आता है। और आप इसके लिए जब आप अपना सेक्शन 9 का जब केस करेंगे, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आता है, और इसमें जब आप करेंगे तो करने के बाद आपके पास में एक सर्टिफाइड कॉपी होगी। सर्टिफाइड कॉपी लें, सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद अपने पास हमेशा रखें। जैसे ही आपको लगे कि उसने
498 की किसी भी थाने में एप्लीकेशन दी है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो आपके पास वहाँ से फ़ोन आएगा, आप तुरंत पहुँचे बिना किसी हिचक के। आप नहीं पहुँच सकते, आपको डर है मन में, तो आप परिवार के कोई व्यक्ति को भेज दें और वो सर्टिफाइड कॉपी साथ में लेकर भेजें। मुकदमा दर्ज होने से पहले जिसने आपको बुलाया है फ़ोन करके, उसी के पास जाएं और 498 की उसी के हाथ में जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको दे दें। बोलेंगे सर हम तो ये बुलाना चाहते हैं, यही नहीं आना चाहती है। वहाँ पर आप अपने आप में बड़े हो जाएंगे और उसका जो मैटर है लड़की का, जो 498 का जो आपको दहेज मांगा, इस तरीके ये मारा पीटा करे, इस तरीके करा, वो सब ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ पर आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा, ढाल की तरह काम करेगा। ये चीज़ आपको मैंने बताई। साथ ही साथ में वहाँ पर अपनी भी कंप्लेंट एक और दर्ज लिख के दें, हाथ में बिल्कुल रिटर्न एप्लीकेशन दें कि सर मेरे साथ में भी ऐसा होता है ये, और उसके साथ में उसकी प्रति जो सर्टिफाइड सेक्शन 9 की जो है उसकी प्रति भी आप जो कॉपी है वो उसके साथ अटैच करके दें। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे पे एक्शन होगा नहीं होगा, आप ये सोचा ही नहीं, आप सीधे अपना काम करें। आपके साथ में जो होता है आप वो लिख के दें और उसने जो एप्लीकेशन में लिखा है उन सब चीज़ों के लिए मना कर दें कि हमने ना ही तो इससे दहेज मांगा, ना इसको मारा पीटा, ना इसको घर से निकाला। ये सब चीज़ें उसमें लिखते हुए साथ में अपनी भी शिकायत करते हुए कि सर मेरी मम्मी के साथ ऐसे करती है, मेरे साथ ऐसा करती है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये जो आप एलिगेशन लगा सकते हैं वो लगाएं और बढ़ चढ़ के लगाएं जितना भी हो सकता है, क्योंकि सारी बात सच पे भी नहीं चलती है। जब वो झूठ बोल रही है तो आप झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोल रही है तो सच बोलें, झूठ बोल रही है तो फिर झूठ बोलें। झूठ का जवाब झूठ से दिया जाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति भी समझ सके कि मैंने झूठ बोला तो इसलिए मेरे साथ में झूठ आया। उन सब चीज़ों को करते हुए आप जब आप ये एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन साथ में टेस्ट करके साथ सेक्शन 9 की कॉपी देंगे, आपकी बात सबसे पहले सुनी जाएगी और हो सकता है उसी समय पर उसको फटकार लगा कर भगा दिया जाए वहाँ थाने से। और याद रखें वो कि अगली बार थाने में जाना है कि नहीं जाना है। इन सब चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे, और भी बहुत सारे टिप्स हैं, मैं अगली वीडियो में इस चीज़ के लिए बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी होना भी मुझे ठीक नहीं लगता है, लोग देखने में भी दिक्कत करते हैं। इसी चीज़ के लिए चलते हुए मैं और भी अगर कोई आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी वो कर सकते हैं सीधे। लेकिन आपके मन में कभी भी किसी प्रकार से अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आपके घर में घट रही हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अपनाएं ज़रूर और इन सब चीज़ों के साथ अपना लगातार प्रोग्रेस करते रहें, एविडेंस कलेक्ट करते रहें। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी कोई आपके मन में सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब सेक्शन पर सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।